और न्यूज वालों ने उसको इतना बड़ा चढ़ा के कर दिया कि भाई बंदे मार दिए यूट्यूबर का, तंकु, लैम्बोर्गिनी। भाई इसमें सबसे गिरी हुई चीज है जो मीडिया। भाई इतनी गंदी हरकत कर रही है ना। एक हैदराबाद का केस वो जो हुआ है, अब उसमें कह रहे हैं उस लोगों को नीचा दिखाना छोड़ो, तुम अपने आप को ऊपर उठा लो बस, ठीक है। लोग जिन्होंने नीचे गिरना है वो अपने आप ही जल मर के, तुम ऊपर उठोगे, जो अपने नीचे गिरने लगे अपने आप जल मर के नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो क्या हाल है बाबा लोग, कैसे हो आप सब। तो भाई कल मैंने उसकी, क्या नाम है, सलमान खान की सिकंदर मूवी का रिव्यू दिया था। जिसने नहीं देखा जाके देख लेना, आई बटन में लिंक डाल दूंगा ना। देखा करो यार, कुछ तो टाइम पास करें, है ना भाई। तो भाई आज बात करते हैं, एक यूट्यूबर है, मतलब यूट्यूबर तो क्या, बहुत ही सज्जन आदमी है, द मृदुल करके। भाई वो बंदा ऐसा है, मतलब ठीक है, सारे कंटेंट बनाते हैं लेकिन वो बिना गाली का कंटेंट बनाता है, और सारा उसका फैमिली में देखा जाता है ना। क्योंकि आजकल सारे यूट्यूबर्स तो गाली वाला कंटेंट बना रहे हैं, मतलब इतना वो संस्कारों के मामले में हिंदू धर्म को मानता है, रीति रिवाज। और यूट्यूबरों में भी सबसे पहला यूट्यूबर होएगा जिनने लैम्बोर्गिनी कार की बाइक सबसे पहले ली थी। वो भी तब उसका यूट्यूब भी इतना ग्रो नहीं करा था, उस पर खुद फैमिली से इतना रईस है कि अगले ने ले ली थी, है ना। उसके पॉडकास्ट भी आपने देखे होंगे, जानते होंगे, द मृदुल के नितिन मृदुल हो गया, उसका नंदू गुजर। तो गुजर समाज से हैं भाई, अच्छे, मतलब अपने संस्कारों के बड़े अच्छे हैं, हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं। अब अगले ने अपनी लैम्बोर्गिनी, उसकी फेमस, वर्ल्ड फेमस लैम्बोर्गिनी थी जिसपे जय श्री राम लिखा हुआ था, उन्होंने फ्यूजन कार से ली थी। तो भाई अब वो बेचारा, गाड़ियां तो उस पर बतेरी थी, लेकिन अब वो यही वो कह रहा, मैं उनने अपनी गाड़ी इतनी चला पा नहीं रहा था क्योंकि वो फेमस थी, तो जहां भी जाता था भीड़ लग जाती थी लोगों की सेल्फी के लिए। एक बार एलविश यादव के मीटअप में भी आया था, जब एलविश यादव बिग बॉस में गया था, उसके लिए मीटअप करा था। तो लोगों ने उसके लैम्बोर्गिनी तक तोड़ दी थी भाई, उस पर चढ़ चढ़ के। फिर भी चल, अगले ने कुछ नहीं कहा कि ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी भाई, अब उनने अपनी लैम्बोर्गिनी लगा दी सेल पे। फ्यूजन कार जिनसे ली थी उनको वापसी कर दी, और उस पे कागज ऊपर पेपर वर्क था, और फ्यूजन कार ने आगे किसी और को दी हुई कि चलाने के लिए। तो उस बंदे ने क्या करा जी, एक छोटा सा, छोटा क्या एक्सीडेंट, मतलब छोटा या एक्सीडेंट एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें दो बंदे कह रहे मजदूर घायल हुए थे। और न्यूज वालों ने उसको इतना बड़ा चढ़ा के कर दिया कि भाई बंदे मार दिए यूट्यूबर का, तंकु, लैम्बोर्गिनी हाई स्पीड में चलाई, दो बंदे मार दिए, कुछ भी, मतलब न्यूज वाले इतने दिल कर रहा है इनको ना, मतलब वो ये है कि जितने गंदी गालियां दो ना उतनी कम हो जाती है भाई। न्यूज वाले टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी बक देंगे, इतना दिमाग खराब होता है ना। और उसमें था भी नहीं, और ना मृदुल कार, ना वो चलाने में ना लेने में। ने फ्यूजन कार को वापसी दे रखी थी भाई। अब फ्यूजन कार की आगे हेडिंग है, जो जिसको मर्जी टेस्ट ड्राइव के लिए दे, है ना भाई। और जिन एक्सीडेंट में जिनके चोटें आई थी उनका पट्टी पुट्टी का खर्चा भी हॉस्पिटल का सारा फ्यूजन कार ने ही उठाया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई कोई पीछे से हट जाए। और जो मौके पर ड्राइव कर रहा था वो बंदा पकड़ा गया, उस पर एफआईआर भी हुई थी, और उसको जमानत भी मिल चुकी है, क्योंकि ज्यादा किसी को नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। वो पोर्श के, पुणे पोर्श के साथ हुई थी कांड, वो तो भाई जो जमानत के लायक नहीं थे उनको तक जमानत मिल गई, तो ये तो छोटा केस था। इसमें तो भाई बंदे को कुछ हुआ भी, मतलब डेथ की कैजुअलिटी तो कोई हो ही नहीं थी, तो फिर तो मिल ही जाती है ना। अगर उन्होंने अपनी गलती मान के चल, वो भी एक ही कर रहे हैं। और भाई मीडिया ने मृदुल को बदनाम करना शुरू कर दिया। उसका बेचारा, अगले ने, मैंने उसकी वीडियो देखी कि वो डाल रहा बेचारा कि भाई बेचारा तो चल गया, लेकिन भाई वो है ऐसे परिवार से कि संस्कार उसके अच्छे हैं, कि वो ऐसा कोई भी ऐसे हुड़दंगबाजी वाला कदम कभी उठा ही नहीं सकता। तो अगले कह रहा, मेरे दादा गाँव में बैठ के परेशान हो रही कि मेरे को, कि मृदुल तू मेरे से कुछ छुपा रहा है, तेरे ऊपर ऐसे ऐसे चल रहा है। मतलब कुछ कि उसके दादा को टेंशन हो रही कि वो मृदुल उनको जान के टेंशन के मारे बता रहा कि दादा टेंशन में ले जाएंगे, लेकिन ऐसा वो कह रहा कुछ नहीं है, क्योंकि उस पर पूरा पेपर वर्क था कि भाई मैंने ऐसे फ्यूजन कार को वापसी गाड़ी दे दी है। तो ये वो सारी चीजें क्लियर हो गई है, लेकिन भाई वही है ना कि मैं लोग मीडिया को देख रहा हूँ कितना गिर सकती है। सबसे इस टाइम में इंडिया में सबसे गिरी हुई चीज है जो मीडिया। भाई इतनी गंदी हरकत कर रही है ना। एक हैदराबाद का केस वो जो हुआ है, अब उसमें कह रहे हैं उसके वो 400 एकड़ पे कोर्ट ने स्टे लगा दिया। बाकी पता नहीं भाई, क्योंकि स्टे के बाद भी उन्होंने रातों रात जंगल खाली कर दिए थे, तो पता नहीं मानते कि नहीं भाई। ये सारे बीच में पैसा खिला के सब कुछ हो जाता है। सब कुछ यही है भाई, दिमाग खराब कर रखा है यहाँ का ना। कलयुग आ गया भाई, अंत आने वाला। अब जितना जी सकते हो जी लो खुल के। कुछ पता नहीं तुम्हारी जिंदगी का कब चली जाए। अभी मेरा एक न्यूज़ मिली
मतलब भाई वो बंदे, मैं उनके साथ जो पे था, मतलब मेरे से तो मतलब ये है कि पोस्ट में सीनियर थे, एज में मेरे से छोटा ही था भाई वो। पोस्ट में तो बहुत सीनियर था भाई, है ना। तो अभी पता चला कि उसकी डेथ हो गई उससे, क्या नाम है, हार्ट अटैक से। बताओ, क्या ही लाइफ है। हमारे से छोटे छोटे जा रहे हैं, मेरे को तो मेरी अपनी लाइफ का भरोसा नहीं है, मैं इतना परेशानी में चल रहा हूँ। अब मैंने यूट्यूब पे इस चक्कर में व्लॉग बनाने का मन नहीं करता मेरे, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है, कमर में बेल्ट लगी रहती है भाई। देखियो तो एक आधी वीडियो मैंने दिखाई भी होगी, मेरे बेल्ट लगी रहती है कमर में। तो बहुत दिक्कतें हैं भाई, मेरे को डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल रखा है, लेकिन मैं करवाना नहीं चाहता ऑपरेशन। बाकी देखो अभी क्या होता है, मैं सोच रहा हूँ कि मेडिसिन और थेरेपी वगैरह से ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए, लेकिन जो भगवान को चाहे तब तक है भाई। इसलिए कहते हैं उम्र का कुछ नहीं पता, जी लो जी भर के। दूसरों को बदनाम, दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ो, तुम अपने आप को ऊपर उठा लो बस, ठीक है। लोग जिन्होंने नीचे गिरना है वो अपने भी जल मर के, तुम ऊपर उठोगे, जो अपने नीचे गिरने लगे अपने जल मर के नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो तुम्हें उनको नीचे गिराने के लिए खुद गिरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना बाबा, जैसा चल रहा है अपने में मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है बाबा, आज के लिए इतना ही बहुत है भाई। मत करो भाई ये सब, मीडिया लोग गलत मीडिया, बहुत ज्यादा गलत मीडिया भाई। गाली मैं दे नहीं सकता यहाँ पे, नहीं तो समझ जाओ, जितनी गंदी गाली तुम दे सकते हो वो दे दो, ठीक है भाई। चलो बाय बाय।